किसने लंदन 13 अप्रैल 1919 भारत के इतिहास का वह काला दिन माना जाता है, क्योंकि बैसाखी पर्व के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने निहत्थे मासूमों पर 1650 राउंड गोलियां चलाई थी। जानिए क्या हुआ था बैसाखी के दिन और किसने लिया जलियांवाला बाग का अंग्रेजों से बदला। आजादी के आंदोलन के दौरान पंजाब के दो बड़े नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को ब्रिटिश सेना ने गिरफ्तार कर लिया, जिससे अमृतसर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई। 10-15 हजार लोग जमा हो गए थे। तभी इस बाग के एकमात्र रास्ते से डायर ने 90 सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग को घेर लिया और मशीन गनों से अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसमें सैकड़ों भारतीय मारे गए। घबराहट में कई लोग बाग में बने कुएं में छलांग लगा दी। बाग में लगी पट्टिका पर लिखा है कि 120 शव तो सिर्फ कुएं से ही मिले। राजनीतिक कारणों की वजह से मरने वालों की संख्या 379 बताई गई, जबकि पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार कम से कम 1300 लोग मारे गए थे। स्वामी श्रद्धानंद के अनुसार मरने वालों की संख्या 1500 से अधिक थी, जबकि अमृतसर के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर स्मिथ के अनुसार मरने वालों की संख्या 1800 से अधिक थी। इस हत्याकांड की दुनिया भर में निंदा हुई, जिसके दबाव में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू ने 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया। कमीशन के सामने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने स्वीकार किया कि वह गोली चलाने का निर्णय पहले से ही ले चुका था और वह उन लोगों पर चलाने के लिए 2 तोपें भी ले गया था जो कि उस संकरे रास्ते से नहीं जा पाई थीं। ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर और माइकल ओडवायर भारत छोड़कर चले गए। कम ही लोग ये जानते हैं कि जलियांवाला बाग में उधम सिंह लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे थे। इस घटना के बाद उधम सिंह तिलमिला गए और उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर माइकल ओडवायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ले ली। उधम सिंह अपने काम को अंजाम देने के उद्देश्य से 1934 में लंदन पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक कार और एक रिवाल्वर खरीदी तथा उचित समय का इंतजार करने लगे। भारत के इस योद्धा को जिस मौके का इंतजार था वे उन्हें 13 मार्च 1940 को उस समय मिला, जब माइकल ओडवायर लंदन के काक्सटन हॉल में एक सभा में शामिल होने के लिए गया। उधम सिंह ने एक मोटी किताब के पन्नों को रिवाल्वर के आकार में काटा और उनमें रिवाल्वर छिपाकर हॉल के भीतर घुसने में कामयाब हो गए। सभा के अंत में मोर्चा संभालकर उन्होंने ओडवायर को निशाना बनाकर गोलियां दागनी शुरू कर दी। ओडवायर को 2 गोलियां लगीं और वे वहीं ढेर हो गया। अदालत में उधम सिंह से पूछा गया कि जब उनके पास और भी गोलियां बची थीं, तो उन्होंने उस महिला को गोली क्यों नहीं मारी जिसने उन्हें पकड़ा था। इस पर उधम सिंह ने जवाब दिया, हाँ ऐसा कर मैं भाग सकता था, लेकिन भारतीय संस्कृति में महिलाओं पर हमला करना पाप है। 31 जुलाई 1940 को पेंटाविले जेल में उधम सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया, जिसे उन्होंने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। उधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दुनिया को संदेश दिया कि अत्याचारियों को भारतीय वीर कभी बख्शा नहीं करते। 31 जुलाई 1974 को ब्रिटेन ने उधम सिंह के अवशेष भारत को सौंप दिए। ओडवायर को जहां उधम सिंह ने गोली से उड़ा दिया, वहीं जनरल डायर कई तरह की बीमारियों से घिरकर बुरी मौत मारा गया।